हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनम पटेल। चलिए शुरू करते हैं हमारी आत्मिक जर्नी सकारात्मक बातों के साथ। आज हम बात करेंगे, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, कि हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमारा प्रार्थना करने का तरीका क्या होना चाहिए। आज बात करेंगे कि प्रार्थना का सबसे बड़ा उदाहरण, सबसे बड़ा एग्जाम्पल यीशु मसीह का जीवन है। द प्रेयर लाइफ ऑफ जीसस। यीशु मसीह के जीवन से वैसे तो हम बहुत सारी बातें सीख सकते हैं, क्योंकि वो एक साधारण मनुष्य बन के इस धरती पर आया। वो कोई चमत्कार कहते हैं ना, भर के स्वर्ग नीचे लेके, मतलब वो कोई मस्त तामझाम लेके नहीं आया है। वो स्वर्ग का राज्य छोड़ के हमारे लिए, हमारे जैसा साधारण मनुष्य बन के इस धरती पर उसने जीवन व्यतीत किया, ताकि हम उसके जीवन से, उसकी जीवन जीने के तरीके से हम सीख सके कि हमें कैसे जीना है। इसीलिए वो साधारण मनुष्य बन के रहा इस धरती पर। यीशु मसीह से हमें बहुत कुछ शिक्षाएं मिलती, चाहे वो अहिंसा की बात बोल लीजिए, क्षमा करने की बात बोल लीजिए, मतलब प्रेम तो अपरंपार, मतलब जो इस दुनिया में है ही नहीं मेरे मुताबिक। तो यीशु बहुत सारी शिक्षा हमें देता है, विश्वास की, पश्चाताप की, पाप से मन फिराने की, पवित्र आत्मा जो हमें शांति के रूप में दिया है, शिक्षक के रूप में दी। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें वो हमें बताता है, सिखाता है कि हमें प्रेम किस प्रकार करना चाहिए, किस प्रकार रखना चाहिए। उसकी शिक्षा मतलब क्या ही कहूँ मैं आपसे। अगर आप पढ़ोगे बाइबल तब पता चलेगा। जो सच्चे हृदय से उसको चाहेगा ना, जो सच्चे हृदय से उससे प्रेम रखेगा ना, वो अपने पूरे जीवन से मतलब परमेश्वर पर आधारित रहेगा और बहुत आज्ञाकारिता में रहेगा और अपने परमेश्वर के मार्ग पे चलेगा। और पृथ्वी पर जब तक हम हैं ना, अगर हम परमेश्वर से कनेक्ट नहीं रहते हैं, तो हमारा जीवन सिर्फ और सिर्फ पाप से भरा हुआ रहता है, व्यर्थ और नाश की ओर जाता है। हमारा जो उद्धारकर्ता यीशु मसीह जो है, वास्तव में हमें उद्धार दे सकता है, हमें हर एक पाप श्राप से मुक्त कर सकता है। यीशु मसीह ही है जो परमेश्वर का पुत्र है, हर एक तकलीफ से हमें निकाल सकता है। हमारे हर पाप के, हम तो बेहद पाप करते चलते चलते पाप की सीमाएं क्रॉस की हुई है, उस सब से मुक्त कर सकता है। तो आज हम बात कर रहे हैं प्रार्थना की। यीशु मसीह देखेंगे कि मतलब यीशु मसीह, आप सोचिए कि बहुत व्यस्त थे, बहुत बिजी थे। जब तक वो धरती पे थे, अपने जीवन की शुरुआत जो की उन्होंने, लोगों में जो प्रार्थना करते थे, जाते थे, चलते थे, हर एक रोग से मुक्त करते थे, दुष्ट आत्माओं से मुक्त करते थे। तो वो कोई मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब बहुत ही फ्री बैठे थे, जैसे वेले कह लो। आज के ज़माने में देख ले, हमारे पास बहुत सारे व्हीकल है, बहुत सारी सुविधाएं आने जाने की, हर एक प्रकार के, हम कभी भी कहीं भी कैसे भी जा सकते हैं। वैसा उस टाइम पर कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो चल चल के हर एक जगह, कितने ही हजारों किलोमीटर जाके एक एक व्यक्ति के पास जाकर बात करते थे, उनके सुख दुख में शामिल होते थे, उनकी खूबियां दर्शाई जाती थी, और जो जिनको लोग तुच्छ जानते थे उनसे बात करते थे। इब्रानियों का अध्याय 5 का वचन 7 और 8 कहता है, उसने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, और आंसू बहा बहा कर उसने जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञाएं माननी सीखी। अब आप, और पुत्र होने पर भी दुख उठाया, मतलब आप सोचिए, परमेश्वर का पुत्र जो खुद खुदा है, वो होने के बावजूद स्वर्ग का राज्य छोड़ के एक तो हमारे लिए आया, साधारण मनुष्य बन के जिया, लेकिन उसने कितना दुख उठाया, कितना, मतलब उसके दुख के मुकाबले में हमारा दुनिया दुख है ना शून्य। हम यकीन मानो, हमारा दुख जीरो है। परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद उसे हर प्रकार से नकारा गया, तुच्छ जाना गया, उसको कहते हैं ना तौहीन की गई, उसका गाली गलौज किया गया, उसको नफरत की नजर से देखा गया, उसको थूका गया, उसके ऊपर सिरका डाला गया, किल्लियों से भरा हुआ चाबुकों से मारा गया। उफ, उसके शरीर का मांस का एक टुकड़ा तक नहीं रहा, इस कदर उसे टॉर्चर किया गया, मतलब हर जगह अपमानित किया गया। लेकिन उसने परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं किया। हर तरीके से वो देह में था, शरीर में था। जिस प्रकार हम इस शरीर में बंधे हुए संसार में, इस शरीर में से आत्मा निकल जाए तो हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार वो शरीर में जब तक था इस धरती पर, उसने हर एक दुख उठाया है, हर एक कष्ट को भोगा है, हर एक यातना हमारे लिए सही है। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना, उसको महत्व दिया, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि वो हमारा माध्यम बने, ताकि हमारा जो रिलेशन जो टूट गया, खत्म हो गया था आदम की वजह से, वो यीशु मसीह ने आके वापस से जोड़ा, ब्रिज बना वो हमारे लिए। वो निष्पाप था, हमारे लिए बलि चढ़ाया गया, हमारे लिए उसने अपने आप को कुर्बान किया, ताकि हमारा जो कनेक्शन टूट गया है वो फिर से जुड़ सके, हम परमेश्वर से
कहते हैं कनेक्ट हो सके, वो परमेश्वर के बेटे होने के नाते भी उसने इस संसार में दुख उठाया और बहुत आंसू बहाए। ऐसा नहीं कि यीशु मसीह नहीं रोए हैं, लेकिन वो प्रार्थना और विनती लगातार करते रहते थे। परमेश्वर से हमेशा प्रार्थना से जुड़े रहते थे। वो कितने भी दुख उठाते थे, लेकिन प्रार्थना कंटिन्यू उनके जीवन में लगातार बनी रही और एक अहम हिस्सा थी। लूका अध्याय 6 का वचन 12 कहता है, और उन दिनों में वो पहाड़ों पर जाकर प्रार्थना करने निकला और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिता दी। गौर करिए, सारी रात। हम थोड़ी देर भी प्रार्थना करते हैं ना, उबासियां लेने लगते हैं, हम नींद आने लगती है, बोर होने लग जाते, थक जाते हैं, हमारा ध्यान इधर उधर भटकने लगता है। हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन है ही नहीं। लेकिन यीशु मसीह का जीवन कितना बड़ा उदाहरण है। वो पूरी पूरी रात, सारी रात मतलब प्रार्थना करता था। और चेलों को जब उसने चुना, 12 चेलों को चुना, उनको चुनने से पहले भी उसने पूरी रात प्रार्थना की पहाड़ पर जाकर। देखिए, हम हमारे जीवन में कोई भी काम करते प्रार्थना से शुरू बिल्कुल नहीं करते हैं कि भाई मैं प्रार्थना करती हूँ कि मैं यहाँ जा रही हूँ, या मेरा परिवार का सदस्य यहाँ जा रहा है, या मैं ये काम शुरू कर रहा हूँ या कर रही हूँ। नहीं, हमारे जीवन में प्रार्थना का अहम हिस्सा, महत्व है ही नहीं। हम हमारे जीवन को प्रार्थना से शुरू करते ही नहीं है। लेकिन यीशु मसीह ने ये एग्जाम्पल सेट किया है, एक एग्जाम्पल बताया, चेलों को भी चुना तो पूरी रात प्रार्थना की है। वो जो भी काम करते थे प्रार्थना करते थे, हर एक कार्य में उनका प्रार्थना पहला स्थान था। पूरे दिन का उनकी जर्नी के बाद वो रात को प्रार्थना करते थे, और जब भी वो किसी के लिए प्रार्थना करते थे तब प्रार्थना करते थे, परमेश्वर को धन्यवाद के लिए प्रार्थना करते थे। हर प्रकार से उनका जीवन प्रार्थनाओं से भरा हुआ था। लूका अध्याय 3 का वचन 21 कहता है, जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया, जब यीशु भी बपतिस्मा लेके प्रार्थना कर रहा था तो आकाश खुल गया और यीशु का जीवन बहुत ही ज़्यादा व्यस्त था। यकीन मानिए, बहुत ज़्यादा बिजी थे, लेकिन उनके जीवन में प्रार्थना की कहीं भी कोई कमी नहीं रही। आप पूरा बाइबल उठा के देख लीजिए, कोई कमी घटी नहीं थी प्रार्थना की। हर वक्त, हर क्षण वो प्रार्थना में लगे रहे। जैसे पौलुस कहता है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। पौलुस यीशु मसीह का शिष्य था, जो यीशु मसीह से ही सीखा। वो निरंतर प्रार्थना में लगे रहने पर जोर देता है। ये कहता है कि जैसा यीशु जीवन जिया, निरंतर यीशु प्रार्थना में लगे रहते थे, वैसे चाहे सुख हो, दुख हो, तकलीफ हो, यातना हो, हर मतलब क्षण वो प्रार्थना में। कितना भी व्यस्त होते थे, लेकिन प्रार्थना के लिए एक्सक्यूज नहीं था, बहाना नहीं था कि मैं, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, या मैं प्रार्थना बाद में कर लूंगा या कर लूंगी। प्रार्थना के लिए कभी भी वो व्यस्त नहीं रहे। पूरा काम करने के बावजूद भी लगातार निरंतर चलते रहना और लोगों का अच्छा करने के बाद अहम स्थान था प्रार्थना का। मत्ती अध्याय 14 का 23 कहता है कि वो लोगों को विदा करके प्रार्थना करने के लिए अलग पहाड़ पे चढ़ गया और सांझ को वहां अकेला था। मत्ती का 14:19 कहता है, तब उसने लोगों से घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटी और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देख के धन्यवाद करके रोटियां तोड़ तोड़ के चेलों को दी और चेलों ने लोगों को खिलाई। तो आप देखिए, मतलब कि जहाँ लोगों को शंका थी कि इतने सारे लोगों को कैसे खिलाएंगे, लेकिन चंगाई देता था, खाना खिलाता था, दुष्ट आत्माओं को निकालता था, लोगों को दुख तकलीफ से निकालता था, परेशानी से निकालता था, मुक्त करता था, उद्धार देता था। वो सारी प्रार्थनाएं दिन भर प्रतिदिन करने के बावजूद, वो सबको विदा करने के बाद पहाड़ पर अकेले अकेले जाके प्रार्थना, पूरे दिन में तो अनगिनत प्रार्थनाएं की, लोगों के लिए की, धन्यवाद के लिए की, कुछ मांगा लोगों के लिए, लेकिन खुद जाके अकेले में जो एकांत की प्रार्थना, जैसे मैंने पहले की वीडियो में बताया कि परमेश्वर से 1 to 1 आपकी अकेले बात होनी चाहिए, अकेले प्रार्थना करनी चाहिए। आप जब प्रार्थना करो, शो ऑफ मत करो, दिखावा मत करो, लेकिन सिर्फ परमेश्वर जाने और आप जाने। तो यीशु मसीह ने ये उदाहरण सेट किया, दिखाया कि दुनिया के लिए प्रार्थना करने के बाद, लोगों के लिए, चंगाई के लिए, बीमारी के लिए, सब चीज़ों के बावजूद वो अकेले में भी जाकर प्रार्थना करता था। ये नहीं कि भाई मैंने सबका काम कर लिया, सबके लिए कलीसिया का काम कर लिया, लोगों के लिए कर लिया, बीमारी के लिए कर दिया, अपनों के लिए प्रार्थना कर दी, तो मैं अब अपने अकेले में प्रार्थना नहीं करूँगा, मैं परमेश्वर के साथ समय व्यतीत नहीं करूँगा। लेकिन ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने परमेश्वर के साथ अपना अकेले टाइम स्पेंड किया, समय व्यतीत किया। और वो जब लोगों को बैठने को कहा, जब कहते हैं ना, चेलों ने भी मतलब बोला कि इतने सारे लोगों का, जैसे हमने बताया, कैसे खिलाएंगे, लेकिन उनका हृदय क्लियर था कि 5 रोटी 2 मछली से अनगिनत हजारों लोगों से खिला, और ढेर सारी टोकरियां उसके बावजूद बच गई थी। बहुत सारे लोग, इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगी, पूरा किस्सा कहानी बताऊंगी। आज हम बेसिक बात कर रहे हैं प्रार्थना की। सो धन्यवाद करके उन्होंने रोटी तोड़ी थी, धन्यवाद करके उन्होंने टोकरियां भरी थी, और जो 5 मतलब कितने हजारों लोग, मतलब हजारों लोगों ने खाना खाया। सो बात सिंपल है कि प्रार्थना प्रार्थना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
लूका अध्याय 5 वचन 15-16 कहता है कि परंतु उसकी चर्चा और भी फैलती गई और भीड़ की भीड़ उसकी सुनने के लिए, अपनी बीमारियों से चंगे होने के लिए इकट्ठी हुई। परंतु वो जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना करता था। आप सोचिए, पहाड़ पर, एकांत में, अकेले में, रात में, पूरी रात जंगल में, मीन्स उन्होंने ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ वो अकेले प्रार्थना नहीं करते थे, परमेश्वर से कनेक्ट नहीं होते थे। और बार-बार महत्व दिया गया है प्रार्थना को, अहमियत दी गई है प्रार्थना को, कहते हैं ना, खास एक जगह दी गई है और बताया गया है कि कितनी ज़रूरी है। तो बार-बार इस बात को लगातार बताया गया है कि अकेले में उन्होंने प्रार्थना की है। अकेले प्रार्थना कर का महत्व ये होता है कि हमारा रिश्ता जो है ना परमेश्वर के साथ घनिष्ठ होता है, खास होता है, क्लोज होता है, करीबी का हो जाता है। सो हमें अपने परमेश्वर से जुड़े रहना चाहिए, प्रार्थना में निरंतर लगातार लगे रहना चाहिए। तब जाकर हम कहीं कहते हैं ना, परमेश्वर से मांग सकते हैं, अपनी चीज़ों को उसके समक्ष रख सकते हैं। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा हृदय शुद्ध होता जाता है, हमारा कहते हैं ना अपने आप को सुधारते जाते हैं, अपने आप में बदलाव लाते जाते हैं, हम यीशु के पीछे पीछे चलते जाते हैं, हम यीशु के जैसे बनने की कोशिश करते, कदम बढ़ाते जाते, आगे आगे बढ़ते जाते। लेकिन जब तक हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन नहीं होता, जब तक हम प्रार्थना में नहीं लगते हैं, तब तक हमारा जीवन जो है ना सही तरीके से सही दिशा में नहीं जाता है। जैसे लूका अध्याय 22 में 39-41 कहता है कि जो तब वो बाहर निकल के अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और चेले के पीछे हो लिए और उस जगह पहुंचकर उसने कहा, प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और वो आप उनसे अलग होके ढेला फेंकने के टप्पे पे गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना जब उन्होंने करना शुरू किया यीशु मसीह ने, तब लोगों से कहा कि तुम मुश्किल में ना पड़ो। जो उनके चेले जो 24 घंटे उनके साथ रहते, झाँकते रहो, उनसे कहा। लेकिन नींद का कहर उन पर ऐसा पड़ा कि वो लोग नींद में चले गए, जागना उनसे हुआ ही नहीं और वो सो गए। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने उनसे कहा कि प्रार्थना करो, और वो निरंतर प्रार्थना में लगा रहा, जाके अकेले में वो निरंतर प्रार्थना में जुड़ा रहा। वो लोग उनके पीछे पीछे तो लगे रहते थे, लेकिन उसकी दिनचर्या में उसके साथ रहकर भी नहीं समझ पाए, तो हम तो क्या ही है। मतलब परमेश्वर प्रार्थना में कितना लीन रहता है, निरंतर वो प्रार्थना में लगा रहता है, उसके साथ रह के, उसके पीछे कहते हैं ना चल के, उसके कदम से कदम मिला के। परमेश्वर खुद कहता है कि तुम प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। इस संसार में ऐसी कौन सी घड़ी है जब हम उलझते नहीं, बताओ तो? डिप्रेशन में नहीं आते, परीक्षा में नहीं आते, चिंता में नहीं पड़ते, कष्ट में नहीं पड़ते, हम परीक्षा में ना पड़े, उसका सबसे बड़ा हथियार क्या है? प्रार्थना। हमें प्रार्थना करनी चाहिए, तब जाके हम इन सारी तकलीफों से, सारे कष्ट से बचते हैं। हमें घुटने टेक कर प्रार्थना करनी चाहिए। और सबसे खास, सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है? जब हम प्रार्थना करते हैं ना, हम हर दुख तकलीफ, रोग से, कष्ट से, गरीबी से, बीमारी से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे अनगिनत किस्से हैं बाइबल में, जो स्त्री को, जैसे वो एक कहानी है कि रक्तस्राव का हो रहा था, जब उसने प्रभु का एक वस्त्र के छोर को पकड़ लिया तो प्रभु ने कहा कि किसने मुझे छुआ, मेरे वस्त्र को छुआ, मेरे में से सामर्थ निकली। उस स्त्री का विश्वास इतना था कि वो प्रार्थना में निरंतर लगी रही और परमेश्वर पर विश्वास किया, भरोसा किया, तो उसकी सामर्थ निकली उसके अंदर। तो सामर्थ कब मिलती है? जब हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह का जीवन हमें ये सिखाता है कि वो हर वक्त, हर घड़ी, हर क्षण प्रार्थना करता था। वो पहले सामर्थ मांगता था परमेश्वर से और वो सामर्थ को प्राप्त करता था, फिर वो सामर्थ उसके अंदर से निकलती थी। तो जब आप प्रार्थना करते तो हम सामर्थशाली होते हैं और वो प्रार्थना हमारी सामर्थ के अंदर जो भरती है, फिर हमारी प्रार्थनाओं में से सामर्थ निकालकर जो भी हम मांगते हैं वो पूरा होता है, क्योंकि हमने वो सामर्थ पिता परमेश्वर से, यीशु मसीह से मांगी। तो यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि सामर्थ मांगना है प्रार्थना में, फिर वो सामर्थ रिलीज करना है। वो बहती है, जैसे वो रक्तस्राव जिसका स्त्री का था, उसको कैसे प्रभु की सामर्थ से वो ठीक हुई और प्रभु का सामर्थ उसमें से बह निकला। सो प्रभु खुद कहता है कि तुम मुझसे भी ज्यादा बड़े काम करोगे। जो मेरे दिल को छूती है ना बात, ये मतलब ये जो वचन कहता है लूका अध्याय 23 का 46 तक का वचन कुछ कहता है कि तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़ों को बांट लिया और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मेरी आत्मा तुझे सौंपता हूँ। और ये कहकर यीशु मसीह ने अपना प्राण छोड़ दिया। उफ तौबा! आप सोचिए, इतनी यातना, इतने कोड़े खाने के बाद, इतना मार खाने के बाद, अपना प्राण जब शरीर से जा रहा होता है, लहू का एक कतरा उसके शरीर में नहीं था। हर एक कष्ट से वो गुजर रहा था, अपमान से, तिरस्कार से, कांटों का मुकुट, थूका गया, वस्त्रहीन कर दिया गया।
क्या वो हम सारे पाप शाप गरीबी से मुक्त हो जाए। परमेश्वर ने हमारे लिए सारी यातनाएं सही, उसके बावजूद जो लोग उस पर ये कहर ढा रहे थे, जो लोग उसको ये सब दुख दे रहे थे, उन्होंने क्या कहा कि हमारी औकात है ये कहने की? सोच के देखिए, मुझे यहाँ हर्ट होता है कि प्रभु इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। उफ, ये मरते हुए आखिरी प्रार्थना भी उन्होंने की कि माफ कर प्रभु, क्योंकि अगर वो माफ नहीं करता, नहीं संसार टिकने की औकात नहीं है, अपने पैरों पे खड़े रहने की किसी मनुष्य की औकात नहीं है। परमेश्वर का उस वक्त आखिरी शब्द था कि परमेश्वर इन्हें माफ करिए, लोग नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। तब प्राण छोड़ते हुए भी प्रार्थना की। इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? क्या ही हो सकता है कि परमेश्वर ने अपने आखिरी सांस छोड़ते हुए भी प्रार्थना की कि इन्हें माफ कर दो यार। मध्यस्थी के रूप में हमें परमेश्वर के पास करीब ले जाता है, मध्यस्थी करता है वो हमारी, हम पर अपनी आत्मा उड़ेलने के द्वारा कहता है कि हम प्रार्थना में निरंतर लगे रहे, हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन बन जाए, हमारा जो दिनचर्या है, हमारा उठना बैठना चलना फिरना प्रार्थनाओं को लग जाए और परमेश्वर को महिमा दे। हमारी हर प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर की ओर से आए। परमेश्वर यीशु मसीह यही चाहता है कि हम प्रार्थना का जीवन बनाए, हमारी दिन रात निरंतर प्रार्थना में हमारा मन लौलीन रहे। जैसे यीशु एकांत में प्रार्थना करके सामर्थ्य पाता था, हम हमारी प्रार्थना में सामर्थ्य पाए एकांत में प्रार्थना करके, और दूसरों के लिए हम आशीष का कारण बने और हम प्रार्थना में लगे रहे ताकि हमारा जीवन अच्छा हो, हमारे अपनों का जीवन, हमारे परिवार का जीवन अच्छा हो, हर एक सदस्य अच्छा रहे, सुखी रहे, स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, और हम हमारे जीवन से रिफ्लेक्ट करें, उदाहरण बने कि ऐसा जीवन होना चाहिए। हमारे प्रार्थना के सामर्थ्य से उनके ऊपर सामर्थ्य है, तो हमारे जीवन से वो सीखे कि ऐसे जीवन जीना है। यीशु मसीह के जीवन से हमारी प्रेयर लाइफ सीखनी चाहिए कि हमें ऐसा जीवन जीना है। तो अगर हम यीशु मसीह से प्रेम रखते तो हम उसके नक्शे कदम पे ज़रूर चलेंगे, बाइबल के वचनों को मनन करेंगे, और यीशु मसीह के जीवन से बड़ा उदाहरण दुनिया में कोई भी नहीं हो सकता है कि वो साधारण मनुष्य बन के अपने जीवन को पूरी तरह निरंतर प्रार्थना में लगाए रखा। जैसे लोग कहते हैं ना कि नामुमकिन है, इस दुनिया में रह के हो ही नहीं सकता, मैं तो संसार में हूँ, मैं संसारिक हूँ, मुझसे ये नहीं होगा, मुझसे वो नहीं होगा। संसार में रह के ये मुमकिन है, संसार में रह के ये हो सकता है। वो भी संसार में आया, साधारण मनुष्य बन के रहा, और उसने हमें बताया कि साधारण मनुष्य बन के भी तुम एक पवित्र जीवन जी सकते हो, एक कहते हैं ना आत्मिक जीवन जी सकते हो, प्रार्थना भरा जीवन जी सकते हो, और दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सकते हो। तो बहुत ही स्पष्ट, बहुत ही क्लियर है। अगर आप मसीह से प्रेम रखते हो तो 100% इन सारी चीज़ों को आप समझोगे, अप्लाई करोगे, और प्रार्थना की जीवन क्या होता है इसे समझ के अपने आप को बदलोगे, अपने चरित्र को, अपना उठना बैठना चलना फिरना बोलना सब बदल जाएगा, और आपके जीवन से दूसरों को महिमा मिलेगी, और आपकी प्रार्थना के सामर्थ्य से उनके जीवन में प्रार्थना का सामर्थ्य आएगा। और जैसे मैं आखिर में कहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ आप खुश रहें, अपनों को खुश रखकर हमेशा मुस्कुराते रहें। शांति, शालोम और सलाम आपके नाम।